वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी गुरुजी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नीचे लाल बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हमारे इस चैनल की शुरुआत हो रही है। इस चैनल पर आपको अनेक प्रकार के हिंदी से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे कि व्याकरण का ज्ञान है, हिंदी का इतिहास है, इससे संबंधित है, या अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। यानी हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। यानी ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। सिंधु यानी अब देखिए, अब क्या आता है कि ये जो फार्मूला सिंधु, हिंदू, हिंदू, हिंद, हिंद में ई प्रत्यय जुड़ा फिर हिंदी बना, ये जो फार्मूला है इसका मतलब ये है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई। यानी शुरुआत में हिंदी शब्द से शुरुआत में कौन सा शब्द आया था, पहले कौन सा शब्द आया था। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले जो शब्द अब तुम्हारे सामने आया था वो था सिंधु शब्द। सिंधु शब्द में फिर क्या हो गया, स की जगह है हो गया तो हिंदू बन गया। हिंदू के बाद ध की जगह द हो गया तो हिंदू बन गया। फिर ऊ की जो मात्रा थी वो गायब हो गई और हिंद बना। हिंद में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, हिंदी बना। तो इसका विस्तारित रूप से अपन वर्णन करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति और रचना। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। यानी हिंदी भाषा का जो शब्द मूलतः जो शब्द है हिंदी भाषा का, वो क्या शब्द, किस भाषा का शब्द माना जाता है, फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। यानी ईरान के लोग जब भारत में आए तब वे सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। यानी किस नदी के तट पर पहुंचे थे, सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे। यानी फारसी भाषा में दंते स का प्रयोग उच्चारण है के रूप में किया जाता है। यानी दंते जो स है उसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, फारसी भाषा में है के रूप में किया जाता है। यानी दंते स का प्रयोग उच्चारण है के रूप में किया जाता है। अतः वे लोग सिंधु को हिंदू कहने लगे। यानी वे लोग सिंधु को क्या कहने लगे, धीरे धीरे हिंदू कहने लगे। यानी हमारे पास सिंधु के बाद कौन सा शब्द आ गया, हिंदू शब्द आ गया। यानी सिंधु को धीरे धीरे वो लोग हिंदू कहने लगे। आगे चलकर इस शब्द की महाप्राण ध्वनि ध किस में परिवर्तित होगी, जो महाप्राण ध्वनि है ये ध, और ये किस में परिवर्तित होगी, अलप्राण ध्वनि द में परिवर्तित हो गई। यानी आगे चलकर इस शब्द की महाप्राण ध्वनि ध अलप्राण ध्वनि द में परिवर्तित हो गई एवं यह शब्द हिंदू बन गया। कौन सा शब्द बन गया था, ये शब्द हिंदू शब्द बन गया था। इसके बाद धीरे धीरे इसके ऊ स्वर का भी लोप हो गया एवं केवल हिंद शब्द शेष बचा। यानी इसके ऊ स्वर का भी लोप हो गया और इसमें कौन सा शब्द शेष बचा था, हिंद शब्द शेष बचा था। इसके बाद इसमें फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई के जुड़ जाने से हिंदी शब्द बना, जिसके प्रारंभ में दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। पहला अर्थ है हिंद देश के लोग और दूसरा अर्थ है हिंद देश की भाषा। हिंदी का विकास क्रमानुसार, यानी हिंदी का विकास है वो किन किन भाषाओं से हुआ माना जाता है। सबसे पहले जो भाषा मानी जाती है हिंदी की, जो मतलब जिनकी मातृभाषा मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। हिंदी में सर्वप्रथम जो भाषा मानी जाती है संस्कृत। संस्कृत के बाद हमारे सामने आई पाली। पाली भाषा के बाद हमारे सामने आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद हमारे सामने आई अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद आई अवट भाषा और बाद में हमें हिंदी भाषा प्राप्त हुई। यानी इस प्रकार से हिंदी का हमारे सामने विकास हुआ माना जाता है। विशेष कुछ बातें हैं हिंदी से संबंधित, उनमें देखिए, एक नंबर पर जो बात दी गई है वो है भारत में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गिलक्रास्ट नामक विद्वान के द्वारा किया गया। हिंदी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसके द्वारा, गिलक्रास्ट नामक एक विद्वान थे, उनके द्वारा किया गया। हमारे संविधान में कुल 11 अनुच्छेद हैं, जिनमें 120, 210, 343 से लेकर के 351 तक, और एक अनुसूची है वो है 8वीं अनुसूची। 3 भाग हैं जिसमें 5वां, 6वां और 17वां भाग है। इनमें भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी इन जो संविधान के अनुच्छेदों में, प्रावधानों में और भागों में या अनुसूचियों में ये जो हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो इनमें मिलते हैं हमें। हमारी संविधान सभा के एक सदस्य द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में
हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यानी हमारी संविधान सभा का एक सदस्य था जिसके द्वारा 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और उसी दिन 298 यानी 312 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 312 थे। उनमें से 298 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की और इस प्रकार से ये प्रस्ताव पारित हो गया हमारी संविधान सभा में। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा, जो कि कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में है। यानी जो वर्धा समिति है, हिंदी प्रचार समिति, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जिनके अनुरोध पर सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी उन्होंने अनुरोध किया भारत सरकार से कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमें मनाने की अनुमति दी जाए, तो भारत सरकार ने इसे प्रदान कर दी। तो हम तब से लेकर के आज तक 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद 343 को 43 है, जो अनुच्छेद 343 है उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी अनुच्छेद जो 343 है उसको हम राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है, जिनमें से एक हिंदी है। यानी 8वीं अनुसूची है, उनमें अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, उनमें से एक हिंदी भाषा भी है। 26 जनवरी सन 1950 को शामिल 14 भाषा, यानी 26 जनवरी सन 1950 को 14 भाषाओं को शामिल किया गया, जिनमें से एक हिंदी है। सन 1967 को 21वां संशोधन हुआ, जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। सन 1992 को 73वां संशोधन हुआ, जिसमें 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा जोड़ी गई, जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। 2003 में 92वां संशोधन हुआ, जिसमें 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। भारत में हिंद, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। भारत में हिंद, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख संविधान की अनुच्छेद 347 भाग 17 व अनुसूची 8 में है। यानी मान्यता प्राप्त जो भाषा है उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 347 में, भाग 17 में व अनुसूची 8 में है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वीडियो देखने के लिए नमस्कार। थैंक यू।